देखा आपने, बिना मुझसे पूछे फिर बहू ने पूरे घर के पर्दे बदल दिए। ललिता जी अपने पति कौशल बाबू से कहती है। कौशल बाबू अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले, तो क्या हुआ, अब घर उसका भी है तो वो फेर बदल करती रहेगी, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो तुम करती थी आज वो कर रही है। तो बस अब आराम से साफ सुथरे घर का आनंद लो। ललिता जी बोली, उसका घर, ये घर उसका कब से हो गया? ये घर मेरा है, ठीक है? मेरे पति की कमाई से बना है ये घर, और फिर बदलना ही होता है तो एक बार कम से कम मुझसे पूछ तो ले। पर नहीं, खुद को तो जैसे वो इस घर की मालकिन समझ कर बैठी है, हर चीज बिना बताए कहीं और रख देती है, और फिर मैं पागलों की तरह ढूंढती रहती हूँ। कौशल बाबू बोले, भाग्यवान, भूल गई हो तो बता दूं, वो तुम्हारे बेटे की पत्नी है, और तुम खुद कह रही हो कि ये घर उसके ससुर ने बनवाया है, तो उस हिसाब से ये उसका भी तो हुआ ना। हंसते हुए कौशल बाबू पेपर पढ़ते रहे। ललिता जी बोली, लगा लो ठहाके, बस टाइम पर चाय और पकौड़े बनाकर क्या खिला देती है, दिन भर बहू के ही गुण गाते हो, बस बैठे रहो अपने पेपर के साथ। इतना कहकर ललिता जी बगीचे में घूमने चली गई। दरअसल ललिता जी के बेटे मानव की शादी 2 साल पहले नेहा से हुई थी, और तभी से ही उसने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। शुरू शुरू में तो ललिता जी बहुत खुश रही, पर अब उन्हें घर की सत्ता अपने हाथों से जाती हुई दिख रही थी, तो बस छोटी छोटी बातों पर वो आते जाते नेहा को सुनाती रहती थी। समय बीता। एक रोज ललिता जी हर सामान को उलट पलट कर रही थी और बड़बड़ा रही थी, ना जाने ये बहू कब सुधरेगी, उसे समझ में क्यों नहीं आता कि बिना मुझसे पूछे कोई भी चीज की जगह ना बदले, और इतना ही शौक है घर को बदलने का तो रहे ना जाकर अपने मायके में। तभी मानव अपने कमरे से निकला। माँ को परेशान देखकर उसने पूछा, मम्मी कुछ ढूंढ रही हो क्या? ललिता जी बोली, हाँ ढूंढ रही हूँ, तुम्हारी बीवी मेरी चीजों को हाथ लगाना कब बंद करेगी? मानव बोला, पर आप ढूंढ क्या रही हैं ये तो बताइए। ललिता जी ने बेटे की बात का जवाब नहीं दिया। फिर जब वो थक गई तो बोलने लगी, हे भगवान, हमारे घर से पहले तो कभी एक कील भी गायब नहीं होती थी। समझ में नहीं आता कि बहू के आने के बाद से कोई सामान मिलता क्यों नहीं है। कुछ सामान तो मैंने कितने दिनों से देखा तक नहीं, आखिर वो कहाँ गया ये भी पता नहीं चलता। जब से वो ब्याह कर आई है कई सामान तो मुझे घर में मिले ही नहीं है। मानव बोला, क्या हुआ मम्मी, कुछ खो गया क्या? बताओ तो सही हमें कि क्या ढूंढ रही हो। आप अगर बता दोगी तो हम ढूंढ देंगे। ललिता जी बोली, अब क्या बताऊं तुझे, कोई एक सामान हो तो ढूंढेंगे ना, पर यहाँ तो सामान की अच्छी खासी लिस्ट है जो बहू के आने के बाद से मिल ही नहीं रहे हैं। मैं जब तक घर संभालती थी हर सामान अपनी जगह पर मिल जाता था। अरे अंधेरे में भी तुम एक सुई तक आराम से उठाकर ला सकते थे, पर जब से ये गृहस्थी तुम्हारी बीवी के हाथ में दी है ना, तब से तो कोई सामान मिलता ही नहीं है। कभी एक सामान इधर से उधर नहीं हुआ था मेरा, लेकिन तेरी शादी के बाद पता नहीं घर से सामान कहाँ गायब होने लगा है, जो ढूंढने पर भी मिलता ही नहीं है। ललिता जी अपने मन की भड़ास अभी निकाल ही रही थी कि तभी नेहा वहां आई और बोली, मम्मी जी, ना तो मैं आपके घर का सामान गायब करती हूँ और ना ही कभी वो सामान ले जाकर अपने मायके देकर आती हूँ, तो प्लीज आप मुझ पर इल्जाम ना लगाएं। अचानक नेहा की बात सुनकर ललिता जी गुस्से में बोली, देखा कैसे बात को उल्टा लेकर जा रही है। मैं कौन सा इस पर इल्जाम लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब तो सामान एक जगह पर भी मिलता ही नहीं है। नेहा बोली, मम्मी जी, ये आपके ही कहे हुए शब्द हैं कि मेरे आने के बाद से सामान गायब होने लगा है, इसका क्या मतलब है? ललिता जी बोली, बस इन आजकल की लड़कियों से कोई काम कहो तो नहीं होता, पर जबान लड़वा लो, बात को समझने की जगह हमेशा उल्टा ही लेकर जाती है। और ऐसा नहीं कि सामान मिल नहीं रहा है तो ढूंढ दे, देखो बस मुझसे बहस किए जा रही है। नेहा बोली, एक बात कहूं मम्मी जी, यही बात अगर आप मुझसे प्यार से कहती तो अब तक आपकी कोई भी चीज आपको मिल जाती, पर आपने तो घुमा फिरा कर मुझ पर इल्जाम ही लगा दिया। अगर शब्दों का चयन ठीक से ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ तो हो ही जाता है ना, और रिश्ते वहीं बिगड़ते हैं। दोनों सास बहू में तू तू मैं अभी हो ही रही थी कि चुपचाप बैठे कौशल बाबू ने अखबार एक तरफ रखा और बोले, बहू तुम रसोई में जाओ, मैं बात करता हूँ। ससुर जी के कहने पर नेहा रसोई में चली गई, क्योंकि वो उनकी बात कभी नहीं टालती थी, और कौशल बाबू
स्वयं भी कभी पक्षपाती निर्णय नहीं लेते थे। माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए कौशल जी बोले, भाग्यवान, अब तुम बताओगी कि तुम ढूंढ क्या रही थी? ऐसा कौन सा सामान है जिसके पीछे तुमने घर की शांति को अशांति में बदल दिया? ललिता जी तुनकते हुए बोली, अच्छा, तो मैं घर की शांति को अशांति में बदल रही हूँ? मुझ पर ही इल्जाम लगाओगे? पर अपनी लाडली बहू को कुछ मत कहना। मेरा सच बोलना सबको गलत लगता है ना? अगर ऐसा है तो अब से मैं किसी से कुछ बोलूंगी ही नहीं। कौशल बाबू शांत होकर बोले, अरे, तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। ये अनर्गल बातें करके तुम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती हो। तो पहले ये बताओ कि तुम ढूंढ क्या रही थी? ललिता जी चिढ़ते हुए बोली, और क्या ढूंढूंगी? मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। कल रात को टीवी देखते समय मैंने यहीं रखा था, टेबल पर, और आज पता नहीं कहां गायब हो गया। अगर मेरी चीज को बहू सही जगह पर रख नहीं सकती तो हाथ लगाती ही क्यों है? और उसके बाद सब बात का बतंगड़ बनाते हो और मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैं घर में अशांति फैलाती हूँ और झूठे इल्जाम लगाती हूँ। कौशल बाबू थोड़े शांत क्या हुए। ललिता जी ने तो 10 बातें सुना दी। वो मुस्कुराने लगे तो ललिता जी चिढ़कर बोली, अब ऐसे मुस्कुरा क्या रहे हो? कोई चुटकुला तो सुना नहीं रही हूं। कौशल बाबू हंसते हुए बोले, मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान बुढ़ापे में चीजें भूलने लगता है। इसका मतलब तुम्हारा भी बुढ़ापा आ गया है। ललिता जी बोली, क्या मतलब? कौशल बाबू बोले, अरे भाग्यवान, अभी सुबह ही तो तुम अपना चश्मा पहनकर बाहर बरामदे में बैठी फोन देख रही थी। जैसे ही सब्जी वाले की आवाज आई, तुम अपना चश्मा वहीं बरामदे में छोड़कर चली गई थी। तो अभी भी वो वहीं होगा ना? ललिता जी ने बाहर बरामदे में जाकर देखा तो उनका चश्मा वहीं बाहर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपना चश्मा उठाया और अपनी आंखों पर लगाया और चुपचाप अंदर कमरे में जाने लगी। उन्हें चुपचाप खिसकता देख कौशल बाबू बोले, अरे भाग्यवान, कहां चल दी? गलती तुम्हारी थी और तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रही थी। एक बात कहूं, कहने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। कितना बोलती हो? कम से कम बहू से माफी तो मांग लो कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ललिता जी बोली, बस मेरा ही बोलना सबको बुरा लगता है। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा था, पर लोग गलत समझते हैं तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ? कौशल बाबू बोले, भाग्यवान, अब तो शांति रखो। पहले तुम तुम्हारे शब्दों पर तो गौर करो कि तुम बोल क्या रही थी। बहू के आने के बाद सामान गायब होने लगा है। अब बताओ इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? जरा शब्दों का इस्तेमाल ढंग से किया करो। सही कहा बहू ने, ये जबान ही तो है जो अच्छे अच्छे घर तुड़वा देती है, तो इसका इस्तेमाल तो सोच समझ कर किया करो। ललिता जी जो इतनी देर से बहस कर रही थी, कौशल बाबू की इस बात पर वो चुप हो गई। उधर कमरे में मानव नेहा को समझा रहा था तो नेहा बोली, आप क्या 2 साल में मुझे पहचान नहीं पाए? मुझे अब उनकी बातों का कोई दुख नहीं होता और मैं ये भी जानती हूँ कि वो अपनी गलती अभी पापा जी के सामने मान रही है, पर देखना फिर से वही सब करेंगी। सच ही कहा है किसी ने, वो सास ही क्या जो अपनी गलती मान ले। सही में ललिता जी फिर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई, पर उन्होंने बहू से माफी नहीं मांगी। इधर नेहा खुश थी कि कम से कम ससुर जी ने तो उसका पक्ष लिया और सही को सही, गलत को गलत तो कहा। एक बहू के लिए ससुराल में इतना ही बहुत होता है कि कोई उसका पक्ष लेने वाला हो। अब चाहे वो पति हो या बड़े बुजुर्ग, उसे तो बस उस घर में अपना सम्मान चाहिए होता है जो उसका भी है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।